जम्मू के साथ भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संसद का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जम्मू केमिस्ट्री जिंदाबाद। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जम्मू संभाग में रिलायंस के 100 के करीब स्टोर खुल रहे हैं, जिसका विरोध जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्थानीय दुकानदार और केमिस्ट शॉप वालों ने किया है। जम्मू शहर में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, लेकिन जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां पर दुकानें खुली रहीं। इस बंद का असर कठुआ, सांबा, राजौरी, उधमपुर और जम्मू में रहा। बंद के दौरान जम्मू में विपक्ष में बैठे कॉरपोरेट और पीडीपी, कांग्रेस और एनसी ने बंद का समर्थन किया। बंद के दौरान इन सभी ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन की और कहा कि अगर रिलायंस स्टोर खुलते हैं तो उनके व्यवसाय पर खासा असर पड़ेगा। विरोध करने वालों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और उग्र होंगे। वहीं पीडीपी ने भी इसके विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और 35A और 370 को फिर से बहाल करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया है। इसी प्रकार पैंथर्स पार्टी ने भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताया। तो केमिस्ट शॉप वालों ने प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कहा कि सरकार अगर सस्ती दरों में दवाइयां मुहैया कराती है तो हम लोग भी जनता को कम रेट में दवाइयां देंगे। हालांकि रिलायंस स्टोर खोलने को लेकर जम्मू में केमिस्ट शॉप एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया और सभी दुकानें बंद रहीं। पहली में मगर आज जम्मू के लोगों को पता चल गया। आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले वक्त में देखिए जम्मू का हर बच्चा, हर औरत, हर बुजुर्ग सड़कों पे होगा। उनको आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है कि हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों की जनरेशन के साथ क्या होने जा रहा है। जितना जो छोटा मोटा काम था वो पहले छीनते के एक करके समझिए, पहले टूल प्लाजा से लूटा, फिर बजरी और रेते का बंद कर दिया, लोकल्स को, बाहर के बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, उससे हमारा रोजगार खत्म किया। शराब की दुकानें बाहर को ठेका दे दिया, और बेरोजगार कर दिए। अरे नई नौकरियां देने से तो इनको शर्म ही नहीं आई, मगर जो लगे थे बेचारे रोजगार छोटा मोटा वो भी इनसे छीन लिया। आज नया एक चीज लॉन्च कर दी जिसपे ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया, अपील की थी, बंद की, हमने उसको सपोर्ट की। हम तो डे 1 से पीडीपी जो है डे 1 पे ये जंग लड़ रही है, मगर आज हम खुश हैं। पीडीपी खुश है, आज बढ़कर खुश है कि जम्मू के लोगों को आज पीडीपी की जो तब बात थी आज समझ आ रही है कि हम सड़कों पे क्यों आते हैं। इसलिए हमने उनको सपोर्ट की, क्योंकि रिलायंस के 100 आउटलेट ये खोलने की जो बात है तय हो गया है। अब तो खुल रहे हैं, जमीनें खरीद ली है उन्होंने, रिलायंस वालों ने सियोड़ा में जमीन खरीद ली है 2300 एकड़, और वहाँ पर आउटलेटों का काम लगा है। मेरे चौथी में देखिए रोड के ऊपर काम लगा हुआ है, उनके आउटलेट बन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन्होंने जम्मू को बेच दिया। हम पीडीपी का वर्कर और जम्मू का डोगरा जो महाराजा की शराकत थी, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको बहाल करा के छोड़ेंगे। चौधरी साहब दुकानें जम्मू में खोली गई, अब ये कह रहे हैं 100 रिलायंस स्टोर्स यहाँ खोलेंगे। ग्रेजुअल जहाँ पर इनकी मोनोपोली बनी हुई है, ग्रेजुअल तरीके से चीजें आनी चाहिए, लेकिन आप तुगलक की फरमान से एक झटके में जो है, और व्यापारियों का जो नुकसान छोटे व्यापारियों के पेट पे लात मार रहे हैं। उसी तरह से आप देखें जितने भी युवा अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, वो सारे के सारे सड़कों पर है। कहाँ से शुरू करें? कंट्रैक्चुअल टीचर्स, लेक्चरर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एनवाईसी, एनवाईवीज, मनरेगा का लेबरर्स, आपका सीआईएस, बॉर्डर एस्पिरेंट्स, रैपिड खेल के एस्पिरेंट्स, सबके सब सड़कों पर हैं। कोई पूछमान नहीं है। कहाँ गए 1 लाख नौकरियों के नारे, वादे आपके? कितने ने आपके वादे, मुझे बताइए। 1 लाख नौकरियों के वादे करते थे, वो वादे कहते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा, ऐसा प्रावधान भी है। ये सिर्फ चुनावों का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी हमारे ऊपर लगाएंगे। आपका एक ही मूल मंत्र है कि किसी तरह गरीबों को खून चूसा जाए और अपने जो क्रोनीज है, कॉर्पोरेट क्रोनीज, उनको फायदा पहुंचाया जाए। अपना काम बनता, फाड़ में जाए जनता। सेंटर की हो ये किस किस्म, मतलब एक पर्टिकुलर 1 या 2 जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको क्यों फेवर कर रहे हैं? आम लोगों के साथ, आम दुकानदारों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमें प्रॉब्लम उसमें है। अगर रिलायंस, जिस तरह जनता कहती है कि सस्ती चीज़ें मिलेंगी उनको, सेम रेट पे हमें दें, हम भी सेवा करेंगे, लोगों की सस्ती रेट पे देंगे। ये दोहरा रेट पॉलिसी क्यों? इसको ख़त्म करें आप, और छोटे दुकानदार और मिडिल जो
दुकानदार मध्यम वर्ग के, उनको आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? देखिए जी, हम जम्मू केमिस्ट एसोसिएशन वाले, हमारे पूरे प्रोविंस में आज जम्मू बंद है और जम्मू फार्मा एसोसिएशन वाले बंद है। और ये जो हमारे साथ गवर्नमेंट या हमारी कंपनियाँ भेदभाव करती हैं, रिलायंस वाले को सस्ता ही माल देके उनसे सस्ता बिकवाएंगे, हमें महंगी दवाई देके हम बाज़ारों में महंगा बेचेंगे, उसके साथ हमारी दुकानदारी ख़त्म होगी। अगर मोदी साहब कहते हैं एक विधान एक संविधान एक झंडा एक निशान, तो फिर हमारे रेट अलग अलग क्यों होते हैं? ये सब चीज़ एक जैसी करो ना। और जम्मू के साथ, जम्मू और कश्मीर अगर यूटी बनी है तो उसके साथ भी एक विधान एक संविधान ही रखो ना। क्यों जम्मू यूटी वालों को तंग कर रहे हैं और कश्मीर वालों को पूरी सहूलत दे रहे हैं? रिलायंस के स्टोर अगर खुल रहे हैं तो खाली जम्मू में खुल रहे हैं, या क्या भेदभाव नहीं? एक बार आप कश्मीर में रिलायंस का स्टोर खोल के देखो, अगर वो उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। मैं सबको एक बार दोबारा बताऊंगा, रिलायंस वाला स्टोर कभी कश्मीर में नहीं खुलेगा, खाली जम्मू में खुलेगा। जो भी पंजाब केसरी टीवी के लिए जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।